स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय रहेगा विसर्ग संधि में उत्तव। इसको आप कह सकते हो विसर्ग का उ होना या विसर्ग का ओ होना। देखते हैं क्या कहती है कंडीशन। विसर्ग को उत्तव, यदि विसर्ग को उ हो, पूर्ववर्ती ए के साथ मिलकर ओ हो जाता है, और यदि बाद में ए हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो। कंडीशन समझिए क्या कहती हैं। विसर्ग को उ हो और पूर्ववर्ती ए के साथ मिलकर ओ हो जाता है। कब होगा? जब उत्तर पक्ष में या तो ए हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो तो। पूर्व पक्ष में विसर्ग होंगी। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर उ करना है और पूर्ववर्ती ए कहने का अर्थ विसर्ग से पहले जो अ होगा, विसर्ग से पहले जो अ होगा, विसर्ग के स्थान पर उ करना है। और विसर्ग से जो पहले अ होगा तो अ प्लस उ मिलकर क्या हो जाएंगे? ए के साथ मिलकर ओ हो जाता है। कौन संधि में होता है? ए प्लस उ, गुण संधि में। और बाद में क्या होना चाहिए? वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अ या य र ल व ह हो तो। उदाहरण से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कहना चाहते हैं। वित्तः प्लस देवयानः। अब वित्तः में जो त है उसमें हर्षो अ आया है, उसके बाद वो विसर्ग है। क्या कहते हैं? पूर्व पक्ष में विसर्ग से पहले क्या आया है? हर्षो अ, और विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? उ करना है। तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर जब उ किया और त में जो हर्षो अ है तो ए प्लस उ मिलकर क्या हो गई? गुण संधि में ओ हो जाते हैं। और बाद में क्या होना चाहिए? वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ए य र ल व ह। तो यहाँ पर द है, वर्ग का तीसरा वर्ण है उत्तर पक्ष में। ये था हमारा पूर्व पक्ष और ये है उत्तर पक्ष। कंडीशन को समझिए दोबारा। क्या कहना चाहती है? विसर्ग के स्थान पर उ हो, विसर्ग था पूर्व पक्ष में, इसके स्थान पर उ हो जाए, लेकिन विसर्ग से पहले जो हर्षो अ है त में, ठीक है, तो इस हर्षो अ के साथ मिलकर उ के स्थान पर क्या हो गया? ओ हो गया। और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तब हो यह कंडीशन। तो ए प्लस उ मिलकर ओ हो गए, तो रूप बन गया वित्तो देवयानः। क्या रूप बन गया? वित्तो देवयानः। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि विसर्ग के स्थान पर र होगा तब भी एक कंडीशन होगी, लेकिन उसमें एक कंडीशन का हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें विसर्ग से पहले हर्षो अ नहीं होगा। यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या होगा? हर्षो अ मिलेगा। जैसे तकार में क्या था? हर्षो अ था, उसके बाद विसर्ग थी। आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि विसर्ग से पहले क्या था? तकार, तो उसमें हर्षो अ था, तो हर्षो अ और विसर्ग के स्थान पर उ हो गए, मिलकर क्या हो गई? ओ हो गए। तो क्या रूप बन गए? वित्तो देवयानः। एक अन्य कंडीशन भी है। यदि कहते पूर्व पक्ष के अंत में ए ओ हो और बाद में हर्षो ओ हो तो हर्षो के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो जाता है। इसको हम कहते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या होता है? यदि पूर्व पक्ष में ए या ओ हो और बाद में क्या हो? हर्षो अ हो तो उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो जाता है। उदाहरण से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी आगे। पातितः प्लस अस्मि। अब पातितः में जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले तकार आया है, तकार में क्या है? हर्षो अ है, ठीक है। तो इस हर्षो अ
और विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है, ऊ कर देना है। विसर्ग को ऊ कर दिया तो ए प्लस ऊ मिलकर क्या हो गए, ओ हो गए। अब इसे उत्तर पक्ष में क्या आया है, ह्रस्व अ आया है, तो रूप बन गया पातितो अस्मि। लेकिन उत्तर पक्ष में ह्रस्व अ आया है तो इस ह्रस्व अ के स्थान पर क्या कर देना है, अवग्रह का चिन्ह कर देना है। तो रूप हमारा क्या बन जाएगा, पातितो अस्मि। अन्य उदाहरण भी जैसे आगतो हो अस्मि। यदि पूर्व पक्ष में ए या ओ हो और बाद में ह्रस्व अ हो तो इस ह्रस्व अ के स्थान पर क्या कर देना है, अवग्रह का चिन्ह कर देना है। तो रूप बन जाएगा पातितो अस्मि। जैसे विततो प्लस देवयाना में ओ के बाद ह्रस्व अ नहीं था तो इसलिए यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह नहीं हुआ। इस बात का भी ध्यान रखना है।